जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और सभी मित्रों, आप सबका स्वागत है इस भक्ति यात्रा में। आज की इस पौराणिक कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान गणेश ने भगवान कुबेर का घमंड चूर चूर कर दिया। एक दिन की बात है, धन के देवता कुबेर ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। उन्होंने स्वर्ग के सभी देवताओं को आमंत्रित किया और साथ ही वे भगवान शिव और माता पार्वती के पास भी निमंत्रण लेकर पहुँचे। तभी भगवान शिव बोले, मुझे भोजन में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे पुत्र गणेश को साथ ले जाइए। कुबेर देव मान गए और गणेश जी को लेकर अपनी राजधानी अलकापुरी आ गए। वहाँ पहले से ही सारे देवता उपस्थित थे। भव्य थालियाँ, स्वर्ण पात्र और अनेक प्रकार के राजसी व्यंजन परोसे गए। सभी ने भोजन आरंभ किया, लेकिन भगवान गणेश बोलते हैं, मैं भोजन नहीं करूँगा। यदि मैं खाने लगूँ तो सारा भोजन समाप्त हो जाएगा। कुबेर हंसते हुए बोले, भगवान गणेश, मेरे यहाँ भोजन कभी समाप्त नहीं हो सकता। मैं तो स्वयं धन और भंडार का देवता हूँ। गणेश जी मुस्कुराए और भोजन शुरू कर दिया। उन्होंने एक थाली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, देखते ही देखते सारा भोजन समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। गणेश भगवान फिर कहते हैं, मुझे और भोजन दो, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। जब कुबेर देव भोजन लाने में असमर्थ हुए, भगवान गणेश ने उनके खजाने और भंडार तक को निगल लिया। तब भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। भगवान गणेश जी बोले, अब यदि भोजन नहीं मिला तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सभी देवता भयभीत हो गए। कुबेर भगवान घबरा गए और सीधे कैलाश पहुँचे। माता पार्वती और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, मैंने सोचा था कि मैं सबसे धनी और संपन्न हूँ, लेकिन आज एक बालक की भूख भी शांत नहीं कर सका। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। कृपा करके मुझे क्षमा करे और गणेश जी को शांत करे। जब माता पार्वती एक बेलपत्र देती है और बोलती है, इस बेलपत्र पर विभूति से मेरा और महादेव का नाम लिख दीजिए और इसे गणेश जी को खिला दीजिए, इससे भूख शांत हो जाएगी। कुबेर भगवान ने वैसे ही किया। जैसे ही भगवान गणेश ने वो बेलपत्र ग्रहण किया, उनकी भूख शांत हो गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें धन की घमंड कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। जब धन के देवता कुबेर जी का धन नष्ट हो गया उनके घमंड करने से, तो हम सब तो एक मामूली इंसान हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश ज़रा भी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दे, ताकि हमारी ये यात्रा साथ में चलती रहे और कोई भी कथा आपसे छूट ना पाए। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय श्री राम।